तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। आचार्य, आर्य पौरवराज आपसे भेंट की अनुमति चाहते हैं। भेज दो उसे। प्रणाम आचार्य। पौरवराज, आप अपने अधिकार के किसी भी संबंध में सीधे कुमार से वार्ता करें। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? अधिकार का निर्णय करने वाला मैं कौन और अधिकार का निर्णय करने वाले कुमार कौन? ये अधिकार तो आपका है आचार्य। पौरवराज, मैं अपने समस्त अधिकारों का त्याग कर चुका हूं। अब मुझे मात्र कुमार की आज्ञा की प्रतीक्षा है। कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य? अभी तो आपको कुमार चंद्रगुप्त का पाणी ग्रहण संस्कार कराना है, कुमार मलय केतु का पाणी ग्रहण कराना है, और अभी से आप वैराग्य की बातें कर रहे हैं। आचार्य, कहीं आप कुमार से रुष्ट तो नहीं हैं? नहीं। कहीं कुमार ने आपको कटु वचन तो नहीं कहा? नहीं। आचार्य, यदि आप कुमार से रुष्ट नहीं हैं, अप्रसन्न नहीं हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया जिससे समस्त राजकुल खिन्न एवं दुखी हो गया? मैंने ऐसा क्या किया है पौरवराज? आपने कुमार चंद्रगुप्त का देवी धारणी से विवाह क्यों स्थगित कर दिया आचार्य? यह कुमार का अपना व्यक्तिगत निर्णय है। मैं भी कैसा मूर्ख हूं। मैं तो समझ रहा था कि कुमार के विवाह पर आपको आपत्ति है। बाल बुद्धि है कुमार चंद्रगुप्त, पर इसमें उसका दोष नहीं है आचार्य, और दोष आपका भी है। भला शिष्य आचार्य के समक्ष विवाह के लिए कभी हां कह सकता है? और दोष मेरा भी है आचार्य। इस सकल परिवार में बड़ा मैं हूं, और मैं ही भूल गया कि कुमार चंद्रगुप्त विवाह के योग्य हो गए हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए आचार्य, मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूं। कैसे प्रसन्नता व्यक्त करूं? मेरे पुत्र समान पुत्र कुमार का विवाह होगा, पाटलिपुत्र में उल्लास एवं आनंद का वातावरण होगा, मेरे जीवन में पुनः वसंत का आगमन होगा। आचार्य, मैं कितना भाग्यशाली कि मुझे कुमार चंद्रगुप्त सा पुत्र प्राप्त हुआ। बस आपसे एक प्रार्थना है आचार्य, इस बार पाटलिपुत्र को आनंद व सुख से वंचित मत करिएगा आचार्य। कुमार के विवाह उत्सव पर आनंद व उल्लास पर समस्त प्रतिबंध तोड़ दीजिए आचार्य। मैं कुमार के विवाह प्रसंग को अविस्मरणीय बनाना चाहता हूं। इस बार मुझे मत रोकिएगा आचार्य, इस बार मुझे मत रोकिएगा। इसका निर्णय कुमार ही करें, यही उपयुक्त होगा। आचार्य, आप इतने रुक्ष क्यों हो गए हैं? पौरवराज, मैं एकांत चाहता हूं। अब एकांत सेवन क्यों आचार्य? सबसे अधिक प्रसन्न तो आपको होना चाहिए। आप कुमार के आचार्य हैं,
ठीक है, अब मैं कुमार के विवाह की सहमति लेकर ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? चुप रह मूर्ख, और देवी धारिणी की जननी को सूचना भिजवा कि मैं उनके दर्शन के लिए उत्सुक हूं। तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी सूचना छोटी राजमहिषी तक पहुंचा दूंगा, पर इस प्रकार मगध को कहां ले जाओगे कात्यायन? मगध में शांति स्थापित करने का मुझे यही एक मार्ग दिखाई देता है बदंत। मुझे तुम्हारी मगध के प्रति निष्ठा पर विश्वास है, इसलिए मैं सदैव तुम्हारा कहा करता हूं। पर मैं पुनः तुम्हें कहूंगा कि जो मार्ग तुम अपना रहे हो वह योग्य नहीं है कात्यायन। बदंत, मैं देवी धारिणी का विवाह चंद्रगुप्त से करा इस कला का अंत ही तो करना चाहता हूं। कात्यायन, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, पर इतना अवश्य जानता हूं कि देवी धारिणी के विवाह से इस कलह का अंत होता तो विष्णुगुप्त के पास तुम स्वयं यह सूचना ले जाते। मैं तुमसे पूछूंगा नहीं कात्यायन कि तुम क्या करने जा रहे हो, पर तुम्हें सावधान अवश्य करूंगा कि अपना दुराग्रह छोड़ दो कात्यायन, अपना दुराग्रह छोड़ दो। कुमार, कुमार आप यह हट छोड़ दीजिए। कुमार आप यह हट छोड़ दीजिए। आपके इस हट से आपके आचार्य अप्रसन्न है, मैं अप्रसन्न हूं, आपके सारे सहचर अप्रसन्न है, संपूर्ण राज परिवार अप्रसन्न है। आप उस व्यक्ति को कैसे अप्रसन्न रख सकते हैं जिसने शैशव से आज तक आपका पालन किया है? कुमार, क्या अधिकार है आपको उन सभी को कष्ट देने का जिन्होंने आज तक आपका साथ दिया है, आपके शब्दों को ही ब्रह्म वाक्य माना है? क्या अधिकार है आपको अपने हितैषियों को कष्ट देने का? षोडोत्रा, तुम ही कुमार को समझाओ। कुमार आप हाँ कह दीजिए ना, कुमार आप हाँ कह दीजिए। मगध के हित में कुछ तो विचार करिए कुमार, आप कुछ तो कहिए कुमार। मैं विवश हूं आर्य। आप विवश हैं तो यहाँ समर्थ कौन है आर्य? आप मुझे क्षमा कीजिए आर्य। मेरा स्वार्थ होता तो मैं आपको क्षमा कर देता कुमार, पर सामूहिक हितों को मैं कैसे ताक पर रख सकता हूँ? आपको देवी धारिणी से विवाह करना ही होगा। देवी धारिणी की इच्छा भी कोई मूल्य रखती है या नहीं? अर्थात यदि देवी धारिणी को विवाह प्रस्ताव स्वीकार हो तो आप विवाह करने को प्रस्तुत हैं? आर्य, आभार कुमार, आभार। मैं विजयी हुआ, मैं विजयी हुआ। आचार्य विष्णुगुप्त, मैं विजयी हुआ। कुमार आप दीर्घायु हो गए। राजमहिषी से वार्ता कर मैं शीघ्र ही आपको सुसमाचार विदित करवाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आभार। शुभस्य शीघ्रम। धारिणी, संभवतः नंद परिवार की मुक्ति का यही एक मार्ग है।
मेरा सौभाग्य आर्य जो आज आपका यहाँ आगमन हुआ। आसन ग्रहण करें आर्य। मेरे पास समय बहुत कम है देवी, और कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण। आपसे एकांत में वार्ता करने की अभिलाषा है। क्या प्रस्तुत करूं आर्य? देवी, अनेक अवसरों पर व्यवस्था ने सम्राट की ओर से आपको राजनीतिकी का पद विभूषित करने की प्रार्थना की थी, और मैंने सदैव उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। और मैंने भी कभी आग्रह नहीं किया। पर आज मैं पुनः तुम्हारे सामने वही प्रस्ताव रख रहा हूं। मेरा उत्तर वही है आर्य, मुझे आपके पद में कोई रुचि नहीं। तुम राजनर्तकी बनो, इसमें मुझे भी कोई रुचि नहीं है देवी। तो फिर आप ये प्रस्ताव क्यों रख रहे हैं? इसलिए कि अब मगध को तुम्हारी आवश्यकता है। मैं आपके कथन का अर्थ नहीं समझी आर्य कात्यायन। श्वेता, संभवतः तुम्हें मरना पड़े, पाटलिपुत्र से पलायन करना पड़े, संभवतः तुम्हारा अपमान हो। आप कुछ स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे हैं आर्य? तुम्हें एक हत्या करनी है। आर्य, ये कला उपासकों का मंदिर है, हत्यारों की मंडी नहीं। संभवतः आप अपना मार्ग भूले हैं। आप जा सकते हैं। मैं आपका सम्मान करती हूँ आर्य, किंतु आपका यह प्रस्ताव सम्मान के योग्य नहीं था, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। यदि दंड देने का अधिकार मेरे पास होता तो मैं अवश्य तुम्हें दंड देता। अमात्य, क्या मगध का इतना पतन हो चुका है कि आप जैसे पुरुष हिंसा प्रतिहिंसा के लिए अब स्त्रियों का उपयोग करने लगे? क्या मैं तुम्हें पशु दिखाई देता हूं श्वेता, या तुम्हें दिखाई दे गई मेरे भीतर पशुता? क्या वो हिंसा नहीं थी जब मगध के शत्रुओं ने मगध के संतानों की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी थी? क्या वो हिंसा नहीं है जब मगध के शत्रु एक एक करके मगध के हितैषियों की हत्या किए जा रहे थे? अमात्य कात्यायन के पास व्यक्तिगत शौर्य अथवा पराक्रम का कभी अभाव नहीं था, और ना ही कभी उसे जीवन के प्रति मोह था। पर तो फिर आपको मेरी आवश्यकता क्यों पड़ी अमात्य? युद्ध योद्धाओं से होता तो अमात्य कात्यायन तुम्हारे द्वार पर नहीं खड़ा होता। पर कुटिलों को कुटिलता से उत्तर देने के अतिरिक्त मेरे पास और क्या पर्याय रह जाता है? पर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अमात्य। मेरा उत्तर मगध के भविष्य के लिए आत्मघाती हो सकता है। मैं स्त्री हूं अमात्य, जीवन देती हूं। प्रश्न यदि मगध के भविष्य का है तो जीवन दे भी सकती हूँ, जीवन ले भी सकती हूँ। श्वेता, नंद परिवार मगध के शत्रुओं के हाथों में बंधक है। राजनीतिक स्वार्थ की वेदी पर उसकी किसी भी क्षण हत्या हो सकती है। वे दुष्ट धारणी का विवाह चंद्रगुप्त से करा मगध पर अपना नैसर्गिक अधिकार प्रस्थापित करना चाहते हैं। नीचता की इतनी पराकाष्ठा क्या कम थी कि चंद्रगुप्त के ही सहयोगी धारणी के विवाह के पश्चात चंद्रगुप्त की हत्या कर देना चाहते हैं? क्या ये सच है अमात्य? सच का रूप इससे भी भयंकर होगा श्वेता। सत्ता के लिए आक्रमणकारियों के बीच अंतर्विग्रह होगा, सत्ता के लिए मगध के भीतर अंतर्विग्रह होगा। सत्य होगा अंतर्विग्रह, विनाश, हत्या, मृत्यु, रक्तपात। और आप क्या चाहते हैं अमात्य? कुमार चंद्रगुप्त की हत्या का दायित्व मुझे कुमार के सहयोगियों ने ही सौंपा है। चौंको मत श्वेता, यही सत्य है। कुमार चंद्रगुप्त की हत्या के पश्चात वे समस्त नंद परिवार की भी हत्या कर सकते हैं। मैं धारणी और नंद परिवार की रक्षा करना चाहता हूं। कैसे अमात्य? धारणी के विवाह के पूर्व मैं कुमार की हत्या करना चाहता हूं। धारिणी की रक्षा के लिए कुमार की हत्या अनिवार्य है अमात्य? यदि हत्या मैं नहीं करूंगा तो वे करेंगे, और वो भी धारणी के विवाह के पश्चात। पर कुमार की हत्या से
आपको क्या लाभ होगा अमात्य? धारणी की मुक्ति एवं कुमार की हत्या को लेकर मगध के शत्रुओं में भेद, और उनमें भेद ही मगध की रक्षा कर सकता है श्वेता। शत्रु ने मगध को चारों ओर से घेर रखा है श्वेता। उनके नायक की हत्या ही उनका मनोबल तोड़ सकती है। मुझे अनेक हत्याओं और एक हत्या के बीच एक को चुनना है। संभवतः यही एक मार्ग है। मगध तुम्हारी सेवा के लिए सदैव तुम्हारा ऋणी रहेगा। मूल्य जो तुम मांगो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। मुझे विचार करने का समय चाहिए अमात्य। ठीक है श्वेता, मैं तुमसे पुनः संपर्क करूंगा। प्रणाम। प्रणाम। आचार्य, आचार्य देवी धारणी आपसे मिलने की अनुमति चाहती है। उन्हें आदरपूर्वक ले आओ। आपका स्वागत है देवी धारणी। क्या पराजितों की संतान होने का यही दंड होता है आचार्य? मैं कुछ समझा नहीं देवी धारणी। कुमार चंद्रगुप्त की माता ने भी मुझे आश्वासन दिया था कि मेरा विवाह कुमार से नहीं होगा। मेरी माता ने भी मुझे आत्महत्या का मार्ग दिखाया था। कि यही मेरी मुक्ति का मार्ग है कि मुझे आपके राजनैतिक समीकरणों की वेदी पर जीवन पर्यंत कुमार चंद्रगुप्त के साथ जीवन व्यतीत करने का दंड भुगतना पड़े? क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ देवी धारणी? हाँ आचार्य। आपने अपनी अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया, पर क्या आप मुझे इस समाज की मुक्ति का मार्ग बताएंगे? इस धरा की मुक्ति का मार्ग बताएंगे? इस धरा का भविष्य तो आपको लिखना है देवी। मैं तो मात्र लेखनी व मसी प्रस्तुत कर रहा हूं। और यदि मेरी यह आस था कि आप इस धरा का भविष्य लिख सकती हैं गलत है, तो मैं आपका अपराधी हूं देवी। प्रसव का कष्ट तो होता ही है माता, निर्माण की पीड़ा भी होती है। इस धरा को अमृत प्रदान करने के लिए किसी को तो विषपान करना ही पड़ेगा। यही संसार का नियम है देवी धारणी। धारणी मैं शिक्षक हूं। मेरे लिए मुक्ति और मृत्यु समान है, सुख और दुख समान है। तो सुख की कामना करती है, मैं दुख के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वही मुझे गतिशील रखता है। जन जन की पीड़ा की अनुभूति में सुख नहीं है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है, पर आनंद है। विष पीने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है धारणी। अपनी योग्यता का निर्णय तुझे स्वयं करना है। एक बात और कहूंगा, तेरे विवाह में मेरा स्वार्थ था, क्योंकि तू ही कुमार की रक्षा कर सकती है। इसीलिए मैंने कुमार की माता को भी दासी के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि वह तेरा मन जीत सके। पर उसने भी मेरा विरोध किया। तुम्हारी माता ने मेरा विरोध किया, कुमार ने मेरा विरोध किया। पर एक बात जो कोई देख नहीं पाया कि नंदपुत्री के लिए कुमार चंद्रगुप्त के अतिरिक्त मेरी दृष्टि में पूरे जम्बूद्वीप में दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं था। दंड मैंने तेरे पिता को दिया था धारिणी। तुझे दंड देने का मुझे कोई अधिकार नहीं। नंदपुत्री के कुमार चंद्रगुप्त से विवाह में कुटिल की राजनीति थी, पर धारिणी के गोपाल से विवाह में एक पिता की निर्मल आकांक्षा थी। कल तक मैं दोषी था, अब तो किसे दोष देगी धारिणी? तेरा अपराधी मैं हो सकता हूं, कुमार नहीं। मेरे अपराध का दंड तू उसे कैसे दे सकती है? और निश्चिंत रह, होगा वही जो तू चाहेगी।
धारिणी की इच्छा के विरुद्ध धारिणी के विवाह की योजना हो सकती है, विवाह नहीं। यह मेरी आवश्यकता है। पर विष्णुगुप्त तुझे सप्तपदी के अंतिम पद तक लौट जाने का अधिकार देगा। यह विष्णुगुप्त का वचन है। अंतिम निर्णय तेरा होगा। जा, मां भारती तेरी रक्षा करे। पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। हटिए, हटिए देवियों, हटिए, हटिए, मार दीजिए, हटिए। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। आइए, आइए, हटिए, हटिए, हटिए। देवियों हट जाइए, मार दीजिए। छोड़िए, छोड़िए, हाथ छोड़िए देवियों, हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। आइए, 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 आइए। अभिनंदन अमात्य, राजमहिषी ने देवी धारिणी के विवाह की आज्ञा दे दी है। आपको भी अभिनंदन पौरवराज। मैं अपनी योजना निश्चित कर चुका हूं। क्या है आपकी योजना? आर्य भगुरायण द्वारा। भगुरायण? चौंकिए मत पौरवराज, वो मेरा विश्वस्त है। आप अपना कथन पूर्ण करिए। आर्य भगुरायण द्वारा देवी श्वेता। देवी श्वेता? हाँ, देवी श्वेता कुमार चंद्रगुप्त की सेवा करने के लिए राजप्रसाद पहुंचेंगी और उन्हीं के द्वारा कुमार की हत्या होगी। कौन है यह देवी श्वेता? सम्राट नंद भी उसे प्राप्त ना कर सके। पर क्या वह स्त्री इतनी समर्थ है? सामर्थ्य उसका सौंदर्य है और सामर्थ्य उसकी मादकता है। इतनी कमनीय है वह? उसका अनुभव आपको भी हो ही जाएगा। क्या मुझे उसका सौंदर्य लाभ होगा? हमारा ध्येय कुमार की हत्या है, चंद्रगुप्त की हत्या। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः।